ओके, तो आज हम करने वाले न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा ई डॉट ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो हमें फ्लक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेसेस। ये टू सरफेसेस अपने पास हैं फॉर इक्वल टू 2i इक्वल टू 2j इक्वल टू 2k। तो पहले इसके लिए करते हैं, इक्वल टू 2i के लिए, इस सरफेस के लिए करते हैं। ये स्क्वायर है जिसका साइड है 1, तो फर्स्ट इसके लिए ही e इक्वल टू 2i के लिए E इक्वल टू 2i, ये सब न्यूटन पर कूलम्ब है। 2 का मीनिंग क्या है? 2 का मीनिंग है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, और आई कैप क्या शो कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का? डायरेक्शन किस साइड है? जिधर आई कैप का मीनिंग एक्स एक्सिस में, इस डायरेक्शन में, यहां से इधर को, यहां से इधर, ऐसे। तो E इक्वल टू 2i के लिए कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है ये फाइंड करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये हमने देखा था। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इजी है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फाई इक्वल टू ई का वैल्यू रखिए 2। इसका एरिया कितना होगा? ये एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये प्लेन आपके पास ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर, या तो इधर या तो इधर। तो आपने इधर लिया, दोनों कहीं भी ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो ये आपका रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। एंगल कितना हो गया दोनों के बिटवीन? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0, और 0 इंटू ये सब 0 हो गया। तो फ्लक्स लिंक नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं 2j कैप के लिए, फॉर E इक्वल टू 2j। अब J का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? J का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में, ऊपर की तरफ। 2j कैप मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये डायरेक्शन में है, ऐसे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड और इसका एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ये ऐसे 90 डिग्री। कॉस 90 फिर से आएगा तो फाई कितना बन जाएगा? फिर से 0, यहां भी 0, यहां भी 0। थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपके पास E इक्वल टू 2k कैप। k का मीनिंग पॉजिटिव z, बाहर की तरफ। अब देखना, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड, k कैप शो कर रहा है आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और इसका एरिया वेक्टर वो भी बाहर है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड। एंगल कितना हो गया दोनों में? 0 डिग्री। तो देखते हैं अब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इज टू एरिया ए स्क्वायर इंटू कॉस 0, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। कॉस 0 1, तो फाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर ये मीटर में है इसकी साइड, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही करना है, हो जाएगा आपसे। देखिए, स्क्वायर ऑफ साइड है, लेकिन इसका प्लेन चेंज कर दिया अभी। ये एक्स जेड प्लेन में है, ऐसे इस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में नीचे ऐसे रखा हुआ है। आप इसको कुछ ऐसे समझिए, ये ऐसे है अभी इस प्लेन में, यहां, ठीक है। इसका देखते हैं कितना आएगा। फॉर 2i, फर्स्ट फॉर E इक्वल टू 2i कैप। 2i के लिए बताइए फाई कितना लिंक करेगा? तो एंगल देखना पड़ेगा, बाकी सब इजी है। फाई इक्वल टू E, एरिया वही होगा ए स्क्वायर, कॉस कितना बनेगा देखिए। इसका एरिया वेक्टर देखिए किधर है। अगर ये इस प्लेन में है, ये ऐसा है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे अपवर्ड बनेगा, यानी डाउनवर्ड, कहीं भी ले लीजिए, यहां लिया मैंने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2i मींस अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर है ये, तो कितना एंगल हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होगा? 0। यहां पे 90 लिखो, और ये हो गया 0, 0 इंटू कुछ भी 0, हो गया अपना काम। अब देखते हैं 2j कैप के लिए, सेकंड, फॉर E इक्वल टू 2j कैप। J का मीनिंग क्या है? J का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, ऊपर के लिए। फिर से ये हो गया आपका एरिया वेक्टर इसका अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से अपवर्ड। देखिए, एक बात ध्यान में रखना है, एरिया वेक्टर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, 2 डायमेंशनल मींस ओपन सरफेसेस के लिए, ओपन सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर आप उसके परपेंडिकुलर लेना है, यहां भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन आप रेफरेंस ये लीजिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही लेके चलिए, नहीं तो आपको cos 180 करना पड़ेगा, वो गलत, गड़बड़ हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन माइनस आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना। ओपन सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां लेके चलिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर से इसके लिए बात करते हैं 2j कैप। j कैप मीन्स
इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर, इसका एरिया वेक्टर नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे? ऊपर ही लेके चलो, नीचे भी लोगे सही आएगा। ऊपर लेके चल रहे हैं तो 0 डिग्री एंगल बना, फाई इक्वल टू ई टू एरिया ए स्क्वायर ई ए कॉस 0, सेम डायरेक्शन में दोनों, तो फाई इक्वल टू कॉस 0 1 2a स्क्वायर। फिर से इसका साइड अगर मीटर में है और ये न्यूटन पर कूलाम है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं 2k कैप। k का मीनिंग z एक्सिस, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आउटवर्ड ऐसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर इसका अपवर्ड है, कहां कितना एंगल हो गया दोनों के बिटवीन? 90 डिग्री। तो फाई इक्वल टू ई ए स्क्वायर कॉस 90, ई कितना है? ई तो 2 है, 2a स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 0, तो फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है? 0। फिर से फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई कितना है? 2, एरिया कितना है इसका? a स्क्वायर, कॉस कितना है? 90, तो फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है? 0। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा ओपन सर्फेसेस के लिए। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस फॉर ई इक्वल टू आई कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मींस एक्स एक्सिस की तरफ है यहां से इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन पर कूलम। आपके स्क्वायर से फ्लक्स कितना जा रहा है उससे फाइंड करना है। स्क्वायर रखा है वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन का मीनिंग क्या है? फिर से दिस इज वाईजेड प्लेन, ऐसा रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इस साइड है ये। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और इसका एरिया भी गिवन है आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी एरिया डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, तो फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉरी फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 2, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर -4, -4 क्यों? सेंटीमीटर इंटू मीटर, 10 टू द पावर -2, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 मींस 10 टू द पावर -4 कॉस थीटा। अब ये थीटा देखना पड़ेगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है। अगर ये आपके पास स्क्वायर ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन में, दोनों में कितना एंगल हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप एक्स एक्सिस में इस साइड, और इसका एरिया वेक्टर इस साइड, दोनों में एंगल 0, cos 0 1, तो फाई कितना हो गया? 4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हो गया, इजी है। ठीक है, ये भी हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए फॉर ई इक्वल टू 10 टू द पावर -2 आई कैप। अभी तक हम कर रहे थे ओपन सरफेसेस, 2 डायमेंशनल सरफेसेस, लेकिन अब मैंने दिया आपको 3 डायमेंशनल सरफेस क्यूब का। इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 टू द पावर -2 आई कैप मींस अगेन अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, इसकी साइड ए मीटर में है, तो फाइंड करिए कितना फ्लक्स इससे लिंक कर रहा है। अगर आपके पास 3 डायमेंशनल सरफेसेस आती हैं, ध्यान से सुनिए, 3 डायमेंशनल सरफेसेस के लिए आपको सभी सरफेसेस अलग अलग करनी है। इस पे कितने फेसेस हैं? 6। ये आपके पास क्यूब है 1 2 3 4 5 6, तो इन सबको अलग अलग देखना है, फिर इन सब का फ्लक्स ऐड कर देना है, बिकॉज फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। मैंने इस क्यूब का ये टॉप सरफेस देख रहा हूं, ये वाला ऊपर वाला टॉप सरफेस, मैं इसको बोल रहा हूं सरफेस 1, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है? फ्लक्स लिंकिंग विद सरफेस 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, एरिया, कॉस कितना, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से काम हो जाना है। कॉस कितना है यहाँ पे देखिए, ये है इसका एरिया वेक्टर। मैंने बताया था 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा एक तो परपेंडिकुलर होता ही है सरफेस से, बट कैसा लेना है? आउटवर्ड। क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा बाहर की तरफ, अंदर नहीं, बाहर की तरफ। तो दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल है दोनों के बिटवीन? 90। तो कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है फर्स्ट सरफेस से? 0, cos 90 0 हो गया। फाई विद सेकंड सरफेस, ये नीचे वाली, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड। इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा? ई ए cos 90 0, ये वाली भी गई, ये भी गई, इनका कोई यहाँ पे फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है इनकी वजह से। अब देखते हैं ये वाली बाहर वाली सरफेस जिसको मैं 3 कह रहा हूँ, ये वाली जो आपकी तरफ है 3, थर्ड सरफेस, फ्लक्स लिंकिंग विथ थर्ड सरफेस, ई ए
कॉस, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंगल इज 90, कॉस 90 इज 0 0। फोर्थ सरफेस जो आपसे पीछे है, ये वाली जो मेरी तरफ है, फोर्थ सरफेस, एरिया वेक्टर इस साइड, ये जो मेरी तरफ है एरिया वेक्टर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, अगेन एंगल इज 90 डिग्री, ई ए कॉस 90 विच इज 0। अब बची आपकी टू सरफेसेस, एक ये वाली, ये पीछे इधर, मैं इसको कह रहा हूं सरफेस नंबर 5, इससे देखते हैं कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। ई ए कॉस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ही आई कैप लगा हुआ है एक्स एक्सिस पे, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में कितना एंगल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री एंड cos 180 इज -1, तो यहां वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब cos 180 होता है -1 माइनस ई ए, व्हाट इज ई, cos 180 -1 माइनस ई ए बना, व्हाट इज ई 10 टू द पावर -2, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस का एरिया कितना है ए स्क्वायर, मीन्स -10 टू द पावर -2 ए स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन अभी ये तो एक और सरफेसेस बाकी है, ये वाली, ये जो इस साइड है, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, कॉस क्या बनेगा 0, cos 0 1, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर -2, एरिया ए स्क्वायर इस सरफेस का भी, cos 0 1 ये बनी। तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक कर रही है, सबको ऐड कर दो, सभी सरफेसेस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड कर दो, नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दीजिए, ये तो 0 है ही, ये है -10 टू द पावर -2 ए स्क्वायर, 10 टू द पावर -2 ए स्क्वायर कितना बनेगा, 10 टू द पावर -2 ए स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर -2 ए स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0, फ्लक्स लिंक नहीं कर रही है। नेट फ्लक्स तो द सरफेस, जो नेट फ्लक्स है इस सरफेस से वो कितनी है 0। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है एक बार फिर से, 3 डायमेंशनल सरफेसेस हैं, क्लोज्ड सरफेस है जैसे क्यूब, तो सब सरफेसेस का अलग अलग देखिए फर्स्ट सरफेस के साथ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, फिर जितनी सरफेसेस हैं उन सब का जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ही सिमिलर एक क्वेश्चन, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो यूनिफॉर्म थी, ये एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर यहां पे 10 टू द पावर -2 है तो यहां भी 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो थोड़ा अलग है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 2x आई कैप, x मींस ये x के साथ इंक्रीज हो रही है, यहां पे 0 होगी, x जब 0 होगा ओरिजिन पे, फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो ये कैसी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, फिर से वही करना है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट सरफेस, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बस उन सरफेसेस को लिखूंगा जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सरफेस फर्स्ट जो ऊपर वाली है, एरिया वेक्टर अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फर्स्ट सरफेस का 0, सेकंड सरफेस जो नीचे है इधर, जैसे ये लिए थे मैंने नीचे, और इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी 0। थर्ड सरफेस मैंने ये वाली ली थी, कौन सी, जो बाहर है, बाहर की तरफ है, ये वाली थर्ड सरफेस, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी आई कैप है, एक्स एक्सिस पे है। फोर्थ सरफेस, ये वाली सरफेस आपकी पीछे है जो, ये भी 0। अब बात करते हैं फिफ्थ सरफेस की, ये वाली सरफेस की, फिफ्थ सरफेस, इट इज इक्वल टू ई ए, अब तो ये आपको आ जाएगा, ई ए कॉस 180 इज -1 मीन्स माइनस ई ए। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां पे ये वाला जो फेस है आपका नंबर 5, ये ऐसे है ओरिजिन पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x आई कैप, x देखना पड़ेगा, x कितना है यहां पे, इस लाइन पे x कितना है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी है यहां पे 0, तो फिफ्थ सरफेस, इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है 0। फिर से कंफ्यूज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x आई कैप, तो जो x होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर मैं यहां बात करूं इस फिफ्थ सरफेस में, ये तो बिल्कुल ओरिजिन पे है ऐसे, तो यहां पे x कितना है, ये x आगे बढ़े ही नहीं है, ये सरफेस यहीं पे, तो x है यहां पे 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो फ्लक्स लिंकिंग 0। अब बात करते हैं सिक्स्थ सरफेस की, ये वाली सरफेस, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, ई ए cos 0 1,
EA। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा x कितना हो गया, इस रीजन में x कितना है, यहाँ पे x कितना है, इस रीजन में x कितना है, x है यहाँ पे जो इसका डायमेंशन है क्यूब का वो कितना है a, तो यहाँ पे x कितना है a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, x हो जाएगा a, तो ये हो जाएगी 2a। और एरिया कितना है इस सरफेस का एरिया है a स्क्वायर, तो कितनी फ्लक्स लिंक कर रही है 2a क्यूब, बाकी सब जीरो है तो नेट फ्लक्स भी कितनी हो जाएगी, नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू, सबका सम कर दो, 2a क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो यूनिफॉर्म थी तो नेट फ्लक्स आई जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज हो रही है x के साथ, तो x इस सरफेस के लिए जीरो था, x यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ से x हो गया यहाँ तक a, तो ये आ जाएगा आपका 2a इंटू एरिया इंटू ए, 2a आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया a स्क्वायर 2a क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर से थ्री डायमेंशनल सरफेसेस के लिए डिफरेंट सरफेस लेनी है, जितनी भी उसमें सरफेसेस है सबका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देना है फाइनली। ठीक है, ये हो गया होगा। अब ये था क्यूब की बात, एक और हम लेंगे थ्री डायमेंशनल सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, वो होगा सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अभी क्यूब था, अब एक और क्लोज सरफेस सिलेंडर आ गया। फॉर E इक्वल टू 10⁻², आई कैप फिर से x y z पे डिपेंड नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे 10⁻², 10⁻², 10⁻²। आई कैप मींस इट इज अलोंग x एक्सिस, यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर x एक्सिस की तरफ। ठीक है, सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है आपके पास, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये सिलेंडर है, ये क्रॉस सेक्शन का, ये और इसका दोनों का एरिया एक ही जैसा होगा, सिलेंडर है, यहाँ और यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, कितना लिंक कर रहा है। तो यहां पे जैसा मैंने बताया अभी, क्लोज्ड सरफेस के लिए, थ्री डायमेंशनल सरफेसेस के लिए सरफेसेस को अलग अलग करना है। तो यहां पे कितनी सरफेसेस है सिलेंडर में, 3। ध्यान देना, एक तो यह है आपकी कर्व्ड सरफेस, ये वाली कर्व्ड सरफेस जो ऐसे घूमी हुई है, और आपके पास 2 प्लेन सरफेसेस, ये वाली और ये वाली। फिर से एक है आपके पास कर्व्ड सरफेस और एक है आपके पास प्लेन सरफेसेस, ये प्लेन सरफेस और इधर वाली प्लेन सरफेस, तो 3 स्पेस सरफेसेस हैं। पहले बात करते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, E इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, कॉस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फॉर कर्व्ड सरफेस। अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं जो यहां कर्व हुई है ऐसी, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं, ये तो 90 डिग्री नहीं बना रहा है इसके साथ, ये नहीं हो सकता। ये कर्व सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे, कहीं भी ले जाओ कर्व सरफेस, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे, तो एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, ये एरिया वेक्टर। मुझे लगता है एरिया वेक्टर आपको समझ आ गया होगा, यही समझना है यहां से, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड होगा और नॉर्मल होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस है, आउटवर्ड होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, कॉस कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व एरिया वेक्टर के बिटवीन, एरिया वेक्टर ऐसा है सिलेंडर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ, यहां से इधर, और ये है इसका एरिया वेक्टर, कहीं भी ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो। तो हमेशा कर्व सरफेस, हमेशा नहीं, इस केस में कर्व सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है इस केस में, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, इसका एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो कर्व सरफेस का कंट्रीब्यूशन 0। अब बात करते हैं 2 प्लेन सरफेसेस की, एक मैं प्लेन सरफेस ये ले रहा हूं और एक ये ले रहा हूं। फर्स्ट प्लेन सरफेस की बात करते हैं, इसकी, ये सिलेंडर है, इसकी बात करते हैं। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, आउट नॉर्मल होगा, ऐसे सीधा इधर। तो एरिया वेक्टर इसका ये डायरेक्शन में हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी एक्स एक्सिस की तरफ, ये डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 180, cos 180, एरिया वेक्टर उधर, ये इधर। तो E 10⁻², एरिया कितना है गिवन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर 10⁻⁴ इनटू cos 180। ठीक है, cos 180 -1 माइनस 10⁻⁻⁶। ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस की,
यहां से इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, यहां पे, ये इस साइड, यहां इसका एरिया वेक्टर होगा। तो E is 10 to the power minus 2 एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, सेम 10 to the power minus 4 इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos 0, cos 0 इज 1, सो 10 to the power minus 6। नेट फ्लक्स कितना हो गया, तीनों सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो, नेट फ्लक्स ये तो हो गया 0, ये माइनस 10 to the power minus 6 और ये 10 to the power minus 6 दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 0। तो जैसा क्यूब में था इसमें भी ऐसा ही है, नेट फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है 0। फिर से क्या किया हमने, पहले कर्व सरफेस को अलग किया, फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, इसके लिए हमारे पास आया 10 to the power minus 6 और ये वाली के लिए माइनस 10 to the power minus 6, ठीक है, हमने ऐड कर दिया, नेट फ्लक्स 0। अब ये थी यूनिफॉर्म फील्ड। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड 2xi कैप, जैसे इससे पहले क्यूब के केस में किया था, अभी भी वैसा ही है, ठीक है। 2xi कैप देखते हैं, यहां पे सिलेंडर का आपको लेंथ दिया है a, ये a दिया है, वहां भी दिया था, वहां उसका कोई यूज था नहीं, यहाँ पे कहीं पे आया नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड थी तो सब जगह फील्ड इक्वल हो गई, लेकिन यहाँ पे इसका यूज रहेगा। अब देखो कैसे रहेगा, फिर से वही फ्लक्स कंट्रीब्यूशन थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये तो एंगल 90 बनाएगी क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में 0। अब बात करते हैं सरफेस 1 की, इसकी एरिया वेक्टर इधर, तो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन थ्रू फर्स्ट सरफेस E, व्हाट इज E इन दिस केस, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं आप, E1 लिख दिया मैंने, देख लेंगे अभी क्या आ रहा है, इसका एरिया A और cos 180 माइनस 1 माइनस E1A, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन अब लास्ट में करने वाला हूँ। φ2 थ्रू सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए E इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ पे E2, एरिया A cos 0, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, cos 0 1 हो गया। तो नेट फ्लक्स दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, कॉमन आ जाएगा, E2 माइनस E1। अब देखिए, अब कैलकुलेशन लास्ट में हो रही है। E2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2 है, E है 2xi कैप, यहाँ पे x कितना है इस सेक्शन में, x है a, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2a माइनस E1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, x ये बिल्कुल ओरिजिन पे है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे है, तो x कितना हो गया यहाँ पे 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ गई इससे, ये आ गई आपकी 2a इंटू एरिया, ये एक कैपिटल ए एरिया है, एरिया कितना है 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में, 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये आ गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर से वही किया, सरफेसेस को अलग अलग किया, कर्व्ड सरफेस के लिए 90 डिग्री एंगल बना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन, 0 फ्लक्स, और इसके लिए ये माइनस E1 है, E1 फाइंड किया, यहाँ पे E1 0 है क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है, x यहाँ पे 0 है, बिल्कुल ओरिजिन पे रखा हुआ है, और यहाँ पे x पे a रिप्लेस हो जाएगा 2 इंटू a, हो गया होगा ये भी। अब देखते हैं आगे, ओके हम कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ E इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2i कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी x एक्सिस पे है 10 टू द पावर माइनस 2 मैग्नीट्यूड के साथ। आपके पास अब क्यूब प्लेस किया, अभी क्यूब ओरिजिन पे नहीं है, इससे पहले सभी मैं ओरिजिन पे रख रहा था, अब मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया है, a डिस्टेंस आगे, इसका साइड अभी भी a है क्यूब का। आपको फाइंड करना है इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं, बाकी सब सरफेसेस से 0 फ्लक्स लिंक करेगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। बस 2 सरफेसेस कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, एक ये वाली, इस केस में अगर आई कैप है तो एक्स एक्सिस पे ये वाली और ये वाली, ऐसा मत समझना हमेशा यही करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, सपोज वाई पे हो गई, तो फिर दूसरी सरफेसेस कंट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन अभी एक्स पे है तो ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, अभी ओरिजिन पे नहीं है, आगे शिफ्ट किया है, देखते हैं क्या होगा। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट, ये वाली को फर्स्ट और जो इधर है उसको सेकंड। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू E इज 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू a, एरिया a साइड है इसकी, a स्क्वायर, cos 0 1 लिख लेते हैं, cos 0 φ1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 a स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, इससे बात करते हैं, एरिया वेक्टर उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आई कैप इधर ही होगी, और cos 180 माइनस हो जाएगा, अपोजिट है, माइनस हो जाएगा, E 10 टू द पावर माइनस 2, एरिया कितना है, एरिया कितना है a स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, अब ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, अभी भी 0 ही आ रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, 0 ही आया। अब ठीक है, अब इधर देखते हैं, आपके पास
फ्लक्स फाइंड करना है सिलेंडर से, लेकिन यहां पे फील्ड मैंने नॉन यूनिफॉर्म रखी है फिर से 2xi कैप, इसी पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कर्व्ड सरफेस के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होगा। यहां पे एक्स एक्सिस पे है तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस का कंट्रीब्यूशन 0, फ्लक्स और कर्व्ड सरफेस 0। मैं इसको फर्स्ट सरफेस ले रहा हूं 1 और इसको मैं ले रहा हूं सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर इधर और सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर इधर। फर्स्ट सरफेस के लिए कंट्रीब्यूशन ए फाई इक्वल टू ई कितना है यहाँ पे, मैं E1 रख रहा हूं, E1 एरिया ए कॉस 0, सेम डायरेक्शन में फाई 2 फ्लक्स ऑफ सेकंड सरफेस, इससे बात करते हैं। फ्लक्स ऑफ सेकंड सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर कॉस तो 180 होगा, माइनस हो जाएगा। E2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज एरिया दोनों का सेम होगा, ये सिलेंडर है, इन दोनों का एरिया सेम, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितनी हो गई, फिर से वही एरिया इज कॉमन E1 माइनस E2। अब E1 E2 फाइंड करने पड़ेंगे। व्हाट इज E1, यहां पे फील्ड कितना है तो x पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे x कितना है, a ये है प्लस a ये है 2a, यहां पे फील्ड है a प्लस a 2a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी टोटल 2a इंटू 2 4a माइनस सेकेंड पे यहां पे बताइए फील्ड कितना है 2x, x कितना है यहां पे a तो 2a, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 2a इंटू एरिया। अब एरिया कितना है इसका, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए 10 टू द पावर -4, तो इसको अगर हम सही से लिखें नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 2 to 4a 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हो गया, यहाँ से भी एक कांस्टेंट है उसको वैसा ही छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। इस कांस्टेंट के प्लेस पे, ए के प्लेस पे कुछ और भी आया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसको भी रख सकते हैं आप। सो आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन अपने पास। ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to the power 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द शीट। फ्लक्स फाइंड करना है तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 0.1 मीटर। सर वहां तो 10 सेंटीमीटर लिखा है, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 into 10 to the power -2 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, वो है 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है। अब देखना है, ये हमारे पास सर्कुलर शीट है, अब एंगल कितना बन रहा है थीटा, वो देखिए। ये सर्कुलर शीट है, वहां गिवन है कि सर्कुलर शीट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही है 60 डिग्री। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। कैसे, समझिए। ये सर्कुलर शीट है ऐसे इस प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो क्या हमारा फ्लक्स के फॉर्मूले में हम ये 60 रखेंगे? नहीं। फ्लक्स के फॉर्मूले में जो एंगल आता है कॉस थीटा, थीटा जो आता है, एंगल जो आता है, वो किसके बिटवीन होता है? वो होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमारे पास इसके प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सीधा ऊपर ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें कौन सा एंगल चाहिए? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल कितना है? ये टोटल 90 हो गया, एरिया वेक्टर सरफेस के साथ 90 बनाता है, तो ये हो गया 30। तो हमें 30 लिखना है, 60 नहीं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से क्वेश्चन में गिवन था कि सर्कुलर प्लेन शीट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री गिवन था। बच्चे यहाँ पे जल्दी करने के चक्कर में 60 पुट कर देते, नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल चाहिए, वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई इज 5 into 10 to the power 5 एरिया, सर्कुलर एरिया पाई जो कि 3.14 होता है, इंटू रेडियस स्क्वायर 0.1 स्क्वायर इंटू कॉस 30। फिर से 69 30, कॉस 30 क्या होता है? रख लीजिए 5 into 10 to the power 5 इंटू पाई इंटू 0.1 स्क्वायर, कॉस 30 इज √3/2। जब आप इसको पुट करेंगे सब वैल्यूज, तो आपके पास आएगा 1.36 into 10 to the power 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स इस सरफेस से, सर्कुलर शीट से पास हो रही है, लिंक कर रही है। फिर से कंफ्यूजन यहीं पे था, बाकी सब तो था। ई था एरिया, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आ गया। कौन सा एंगल लेना है? 30। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में गिवन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ, सर्कुलर शीट के साथ बना रही है 60 डिग्री। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके अपने पास एक और क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6i प्लस 3j प्लस 4k। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में है, इससे पहले सिंगल डायमेंशन में आ रही थी, 6i अलग 4j अलग आ रहा था, लेकिन अभी 3 डायमेंशन में है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाईजेड प्लेन। ठीक है, इजी है। फिर से आपको फ्लक्स फाइंड करना है, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, एरिया है 20 यूनिट्स और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो है 6i प्लस 3j प्लस 4k। अब 3 डायमेंशन में होगा तो इसको कैसा करना है वो देखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास है ई ए कॉस थीटा, लेकिन कैसे रखें, तो 3 डायमेंशन में आ गया। तो पहले देखना पड़ेगा कि हमारा एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, सरफेस कौन सी डायरेक्शन में है, सरफेस अलाइन हुई है वाईजेड प्लेन में, ऐसे वाईजेड प्लेन में ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, ये हमारे पास सरफेस है वाईजेड प्लेन में, इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर, तो मैं ले रहा हूं इधर, यहां मींस कहां आ गया, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो एरिया है इसमें डायरेक्शन लगानी पड़ेगी 20i। नहीं आया समझ में, देखिए फिर से, ये आपका वाईजेड प्लेन में सरफेस हो गया, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में लाइन है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस को क्या लिखा मैंने, 20i कैप, आई कैप मींस अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रखें, यहाँ पे ई डॉट ए वाला यूज करते हैं। ई डॉट ए वही होगा ये कॉस थीटा, डॉट इसलिए क्योंकि आई आई ये डॉट, ये 6i 3j 4k आया, देखिए डॉट से क्या होता है, 6i प्लस 3j प्लस 4k, इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट 20i। अब आपने पढ़ा 11th में i डॉट आई 1, j डॉट आई 0, डॉट मीन्स कॉस, k डॉट आई 0। क्यों 0 हो रहे हैं ये, क्योंकि j y एक्सिस में, i x एक्सिस में, j डॉट आई मीन्स दोनों के बिटवीन एंगल 90, cos 90 0। खैर ये आपको पता है। i डॉट आई 1, 6 इंटू 20 120, j डॉट आई 0, k डॉट आई 0, तो कितना हो गया फ्लक्स, कितना इससे पास हो रहा है 120 यूनिट, सिंपल हो गया। फिर से क्या किया, e डॉट ए, e रखा, डॉट ए, j डॉट आई, k डॉट आई 0, i डॉट आई 1, i डॉट आई 1, 20 इंटू 6 120। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप J वाला देखें जो y एक्सिस की तरफ है, 3J ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट जो y एक्सिस की तरफ है, ये एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0। 4k कैप z एक्सिस की तरफ, इसका एरिया वेक्टर इधर x एक्सिस की तरफ, ये वाला भी कितना कंट्रीब्यूशन करेगा 0, एंगल 90 हो गया। तो बस इसी का ही इंपॉर्टेंस है 6i का, तो 6 इंटू 20 120 ऐसे भी कर सकते थे। फिर से कंफ्यूज नहीं होना, 6i 3j 4k इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया 20i, i डॉट आई 1, 20 इंटू 6 120, j डॉट आई 0, k डॉट आई 0। तो ये से फ्लक्स इससे पास हो रही है 120 यूनिट्स। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, इसको अलग से देख लेते हैं, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और आपके पास गिवन है कि एक सरफेस है जिसको रखा है YZ प्लेन में ही, सेम ऐसा ही, और जिसका एरिया है 4 यूनिट्स। तो बताइए इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगी। YZ प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इसका अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एरिया को 4i कैप। फिर से वही 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 4i, तो ये कितना बनेगा, i डॉट आई 1, 4 इंटू 2 8, j डॉट आई 0, k डॉट आई 0, तो 8 यूनिट्स। तो ऐसा हम इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें ही एक और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है 4i 2j प्लस 4k, और आपका सरफेस है जिसका एरिया है 2 यूनिट्स, और वो है आपकी XZ प्लेन में। अब XZ प्लेन का मीनिंग क्या है, XZ प्लेन मीन्स यहां नीचे ये है सरफेस, देखते हैं इसको। XZ प्लेन का मीनिंग है यहां आपकी सरफेस है ऐसे, तो अगर आपकी सरफेस XZ प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये आपके पास सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे अपवर्ड मीन्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे बोलेंगे, अपवर्ड है इसका। अपवर्ड का मीनिंग हुआ अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस को क्या लिखूं, तो एरिया इज इक्वल टू 2 तो मैग्नीट्यूड हो गया, y एक्सिस के लिए j 2j। तो फ्लक्स कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है, फ्लक्स E डॉट ए 4i प्लस 2j प्लस 4k डॉट 2j।
फाई इज इक्वल टू आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, तो 1 ये हो गया 2 2 4, के डॉट जे 0, 4 यूनिट्स, यहाँ आ गया आपका 4 यूनिट्स। तो ऐसे इसको कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते। एक और क्वेश्चन अपने पास, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ऑफ 500 न्यूटन पर कूलम मीटर, और ई वाई ई जेड 0 है। इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग भी नहीं है और जेड के अलोंग भी नहीं है, बस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आपको फ्लक्स फाइंड करनी है इस क्यूब से जिसका साइड है 0.1 मीटर, और ये क्यूब ओरिजिन से कितना आगे है 0.1 मीटर डिस्टेंस पे यहां से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पहले जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है? नहीं, ये एक्स पे डिपेंड कर रही है तो इधर इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपको फाइंड करना है इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है। तो फ्लक्स जैसा मैंने बताया क्यूब के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, तो ये सरफेसेस, ये हो गई नीचे वाली, हो गई फ्रंट वाली और बैक वाली, ये सरफेसेस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना लेगा, cos 90 0 हो जाएगा। तो जिसका कंट्रीब्यूशन है मैं बस वही लिख रहा हूं। तो ये वाली सरफेस जो इधर है इसको मैं बोल रहा हूं सरफेस नंबर 1, इसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में हो गया, और ये वाली सरफेस इसको मैं कह रहा हूं सरफेस नंबर 2 और इसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, ठीक है। फ्लक्स फर्स्ट सरफेस से कितना पास होगी, phi 1 इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहां पे E1 है, इस रीजन में E1 है, E1 एरिया cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस पे है और ये भी एक्स एक्सिस पे है एरिया वेक्टर, E1 ए phi 2 सेकेंड सरफेस, इससे देखिए E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज यहाँ पे, E2 इंटू ए एरिया, एरिया दोनों का सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि एक ही क्यूब के वो सरफेसेस हैं, एरिया दोनों का सेम होगा। E2A cos 180 -1, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो गई, सिंपल ऐड कर दीजिए E1A माइनस E2A। अब आपका एरिया कॉमन दोनों का सेम है, E1 माइनस E2, ठीक है। अब एरिया कितना है इनका, साइड इंटू साइड, 0.1 साइड है, 0.1 इंटू 0.1 0.01 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, फर्स्ट रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है अल्फा एक्स। यहाँ पे एक्स कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है 0.1 प्लस 0.1, तो यहाँ से यहाँ तक है 0.2, अल्फा साथ में चल रहा है जो कि 500 है, 500 इंटू 0.2 माइनस E2। यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है अल्फा 500 इंटू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे है इस रीजन में, यहाँ पे है 0.1, ठीक है। सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0.01, 500 भी कॉमन ले लेते हैं, 0.2 माइनस 0.1। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये तो बनेगा 0.1, और लिख लेते हैं 0.01 इंटू 500 इंटू 0.1, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये आएगा आपके पास नेट फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स इस क्यूब से लिंक कर रहा है। तो आज हमने काफी क्वेश्चंस किए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, एक बार नहीं आए दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करिए। और ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं ये हमें गॉस लॉ के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे, वहां भी यही होगा, क्वेश्चंस यही हैं, बस वहां पे चार्ज एक्स्ट्रा फाइंड करना पड़ेगा गॉस लॉ में। तो अगर आपको ये आ गए, आपको गॉस लॉ भी क्लियर हो जाएगा आगे, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गॉस लॉ। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।